नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। क्लास है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से और 2025 तक कितने पुरस्कार दिए गए हैं, किनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को अपन कवर करने वाले हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट क्लास होगी। कोई सी भी एग्ज़ाम में लगती है तो उनमें यहाँ से क्वेश्चन कवर करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जनपद अवार्ड विनर लिस्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से 2025 तक का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ सम्मान दिए जाने का विचार साहू जैन परिवार के उद्योग साहू शांति प्रसाद जैन 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1961 को पहली बार दिया गया। 16 सितंबर 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ संस्था का अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने इसका प्रस्ताव रखा। 2 अप्रैल को 1962 को भारतीय ज्ञानपीठ तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में गोष्ठी के बाद लगातार इस पुरस्कार के स्वरूप निर्धारित है। निर्धारण के बाद अत्यंत 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया है। इससे कुछ तथ्य संबंधित है, इनको कवर करते हैं। जी शंकर कुरुप मलयालम है। उनके संकलन ओडकोझल द बॉम्बू फ्लूट के लिए 1965 पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। अब तक का सर्वाधिक हिंदी के 11 लेखकों को यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसके बाद 8 कन्नड़ के लेखकों को तथा बंगाली व मलयालम भाषा के 6 लेखकों को इनको बार यह सम्मान दिया गया है। उर्दू के 5, मराठी, गुजराती, ओडिया के 4 को दिया गया है और लेखकों को ओसमिया तेलुगु को 3 लेखकों को कोंकणी संस्कृत और पंजाबी और तमिल में 2 लेखकों को दिया गया है। कश्मीरी व अंग्रेजी को 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं के केवल भारतीय लेखकों को ही प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता है, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नियमावली के अनुसार एक बार किसी भाषा को पुरस्कार मिलने के बाद वह अगले 2 वर्षों तक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होता है। ठीक है, जिसको एक बार मिल जाता है तो उसको 2 वर्षों तक दोबारा पुरस्कार नहीं मिलता है, 2 वर्ष के बाद में फिर से मिल जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता 11 लाख रुपए, 2023 में 17 लाख और विद्या की देवी वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी, जो बांग्ला भाषा थी, जिन्होंने 1976 में उनके उपन्यास प्रतिश्रुति के लिए सम्मानित की गई थी। ठीक है, अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को पहली बार संयुक्त रूप से 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 49वां पुरस्कार के बाद पुरस्कार के लिए अंग्रेजी भाषा साहित्य कृतियों पर भी विचार किया गया। 2019 में अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के कौन थे? ये लेखक थे। वर्ष 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो कोंकणी भाषा को प्रदान किया गया। संस्कृत विद्वान तुलसीदास के संस्थापक रामा भद्राचार्य, उर्दू लेखक, शायर और गीतकार गुलजार को संयुक्त रूप से 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार व 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी इनको किया गया है। 1965 से 2023 तक विभिन्न भाषाओं को 65 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में सबसे नवीनतम ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ के हिंदी कवि हैं, उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लेना। दोस्तों, इस टॉपिक से ज्ञानपीठ पुरस्कार से जितने भी पॉइंट या क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे उन सभी को कवर करेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की सूची है, इस सूची को अपन देख लेते हैं। नाम व भाषा से संबंधित होगी। पहला नाम है 1965 में जी शंकर कुरुप, ये मलयालम थे। 1966 में इनको मिला ताराशंकर बंदोपाध्याय, ये बांग्ला से संबंधित है। 1967 में थे केवी पुष्पा, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित थे।
1967 में उमा शंकर जोशी ये गुजरात भाषा से संबंधित रखते थे। 1968 में सुमित्रानंद पंत ये हिंदी से संबंधित है। 1969 में फिराक गोरखपुरी ये उर्दू से संबंधित बताए गए हैं। 1970 में विश्वनाथ सत्यनारायण ये तेलुगु से संबंधित है। 1971 में विष्णु डे ये बांग्ला भाषा से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर ये हिंदी से संबंधित हैं। 1973 में दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। 1973 में गोपीनाथ महांती हैं, उड़िया हैं, इनको भी दिया गया है। 1974 में विष्णु सखाराम खांडेकर ये मराठी भाषा से संबंधित हैं। अगला था 1975 में पीवी अखिलानंदनम ये तमिल भाषा से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1976 में आशापूर्णा देवी ये बांग्ला से संबंधित है। 1977 के देखा जाए तो के शिवराम कारंत है, ये कन्नड़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 1978 में अघेई हिंदी से संबंधित है। 1979 में वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ये असमिया से संबंधित रखते हैं। और 1980 के लिए देखा जाए तो ये है एस के पोटेकाट, ये मलयालम से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। 1981 से अमृत प्रीतम है, ये पंजाबी भाषा से हैं। 1982 में होगी महादेवी वर्मा, कब से है ये? 1982 में, और ये हिंदी से संबंधित है। 1983 में होगी मस्ती वेंकटेश अय्यंगार, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित रखते हैं। 1984 में होगा तकाजी शिवशंकरा पिल्ले, ये मलयालम भाषा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 1985 में होगा पन्नालाल पटेल, गुजराती से संबंधित है। 1986 में होगा सच्चिदानंद राउतराय, ये ओडिया से संबंधित है। 1987 में होंगे विष्णु वामन शिरवाडकर कुसुमाग्रज, ये मराठी भाषा से संबंधित रखते हैं। 1988 में सी नारायण को दिया गया तेलुगु भाषा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और 1989 में कुर्तुल एन हैदर, ये उर्दू के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 1990 में दिया गया वी के गोकक, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित इनको दिया गया है, कन्नड़ भाषा के। 1991 में सुभाष माखोपाध्याय, इनको बांग्ला भाषा के लिए सम्मानित किया गया है। 1992 में नरेश मेहता, हिंदी के लिए दिया गया। 93 में दिया सीताकांत महापात्र, इनको उड़िया में दिया गया है। 1994 में यू आर अनंत मूर्ति, इनको कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमटी वासुदेव नायक 1995 में दिया गया, ये मलयालम भाषा में इनको सम्मानित किया गया है। 1996 में महाश्वेता देवी, ये बांग्ला भाषा से संबंधित है। 97 में होगा अली जरदार जाफरी, ये उर्दू भाषा से संबंधित है। 1998 में दिया गया गिरीश कर्नाड, ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। निर्मल वर्मा, ये हिंदी भाषा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1999 में दिया गया गुरुदयाल सिंह को, ये पंजाबी भाषा से है। 2002 में इंदिरा गोस्वामी को दिया गया, असमिया से संबंधित है। 2001 में राजेंद्र केशवलाल शाह, इनको गुजराती में दिया गया है। 2002 में दंडपाणी जयकांत, ये तमिल से संबंधित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 2003 में दिया गया विंदा करंदीकर, मराठी से संबंधित है। 2004 में रहमान राही, कश्मीरी से संबंधित है। 2005 में दिया गया कंवर नारायण, ये हिंदी से संबंधित है। और 2006 में दिया गया रविंद्र केलकर, ये कोंकणी से संबंधित बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2006 में दिया गया सत्यव्रत शास्त्री, संस्कृत से संबंधित है। 2007 में ONV ग्रुप, ये मलयालम से संबंधित बताया गया है। 2008 में अखलाक मोहम्मद खान शहर यार, ये उर्दू से संबंधित है। 2009 में दिया गया अमरकांत श्रीलाल शुक्ल, संयुक्त रूप से हिंदी में दिया गया है। 2010 में चंद्रशेखर कामबार, इनको दिया गया है कन्नड़ भाषा में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2011 में होगा प्रतिभा राय, ये उड़िया भाषा से है। 2012 में दिया गया रावरी भारद्वाज, ये तेलुगु भाषा से है। 2013 में केदारनाथ सिंह, जो हिंदी भाषा से संबंधित रखते हैं। 2014 से होंगे भाल
चंद्र नोमाडे ये हिंदी से संबंधित है, सॉरी मराठी से संबंधित है। और 2015 में होंगे रघुवीर चौधरी गुजराती है, ठीक है। 16 में होगा शंख घोष, ये बांग्ला भाषा से इनको सम्मानित किया गया। 2017 में कृष्णा सोबती है, हिंदी में सम्मानित किया गया। 2018 में अमिताभ घोष, ये अंग्रेजी भाषा में दिया गया। 2019 में अक्कित्तम अच्युतन नंबूदिरी, ये मलयालम से संबंधित है। और अस्मिया है, ये नीलमणि है, फूकन 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। आगे है दामोदर मौजू, 2022 में दिया गया इनको कोंकणी के लिए। 2023 में रामा भद्राचार्य संस्कृत के लिए। 2023 में गुलजार उर्दू के लिए। और 2024 में दिया गया लास्ट हिंदी के लिए दिया गया है। तो साथियों, ये 1965 से लेकर के 2024 तक के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, ये सारे के सारे अपन ने कवर किए हैं। सारे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कुछ हाल ही के नवीनतम ज्ञानपीठ पुरस्कार एक नज़र में देख लेते हैं। ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2001 में दिया गया है। ये नीलमणि फूकन अस्मिया को दिया गया है। इनको नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने लायक है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 में दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। अगला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2023 में दिया गया रामा भद्राचार्य, ये संस्कृत और गुलजार उर्दू को दिया गया है। ये तीनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि एग्ज़ाम्स में ये आ सकते हैं, यानी कि 100% गारंटी के साथ में आने लायक बन रहा है चांस। तो आप लोग इनको ज़रूर देख लेना, सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और ये 59वां कौन सा एक और दिया गया है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों, ये 2004 में दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के भाषा के अनुसार इसको दिया गया है। तो ये साथियों, जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार थे शुरू से लेकर अब तक, उन सभी को अपन ने कवर किए हैं। सारे के सारे महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट भी थे। ये आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम में आती है ना, आने वाली एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग इनको नोट ज़रूर कर लेना अपनी नोटबुक में और इनको ध्यान से देखिएगा और वीडियो के हमेशा एंड तक रहना। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, चाहे वह आपकी आरआरबी की एग्ज़ाम में हो या फिर एसएससी की हो या फिर जीडी हो, अदरवाइज़ या पुलिस की एग्ज़ाम हो, इनमें भी पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।